हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि परीक्षित राजा कौन था। तो महाभारत के अनुसार परीक्षित अर्जुन के पौत्र अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। राजा परीक्षित के कामकाज से प्रजा बहुत ही सुखी थी, सभी खुशहाल थे। एक दिन राजा परीक्षित वन में भ्रमण करने गए। इस दौरान उन्हें प्यास लगने लगी। जल की खोज में वो इधर उधर भटकते रहे। भटकते भटकते वह एक ऋषि शमीक के आश्रम पर पहुंच गए। वह नेत्र बंद किए हुए थे और तप में लीन थे। राजा ने उनसे जल मांगा, लेकिन ध्यानमग्न ऋषि ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। फिर राजा ने उनसे जल मांगा, लेकिन फिर भी ऋषि ने कुछ जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो तप में पूरी तरह से लीन थे। उसी क्षण राजा के स्वर्ण मुकुट पर कलयुग विराजमान हो गया। कलयुग के प्रभाव से राजा परीक्षित को प्रतीत हुआ कि यह ऋषि तप होने का ढोंग कर रहा है। अपने इस अपमान के लिए राजा को क्रोध आया और उसने पास में ही एक मृत सर्प को धनुष की नोक पर उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और वो वापस चले गए। शमीक ऋषि तो ध्यानमग्न थे, इसलिए उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन जब उसके पुत्र रिंगी ऋषि को इस बात का पता चला कि राजा परीक्षित ने ऐसा काम किया है, तो वह बहुत ही क्रोधित हो गया और उसने सोचा कि वह अगर जीवित रहेगा तो इसी तरह ऋषियों का अपमान करता रहेगा। इस प्रकार ऋषि ने कमंडल से जल लेकर उसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके राजा परीक्षित को 7वें दिन तक्षक सर्प द्वारा डसने का श्राप दे दिया। इस तरह 7वें दिन परीक्षित को तक्षक नाग ने डस लिया। दोस्तों, राजा परीक्षित के जीवन की धारणा पर एक ऐसी भी धारणा मिलती है जिसमें यह बात है कि जब राजा परीक्षित को श्राप दिया गया कि 7 दिनों के अंदर उसे एक सांप डस लेगा, तो यह स्वप्न राजा की पत्नी देखा करती, लेकिन उसे इस बात का पता नहीं था कि वह सांप के डसने से उनकी मौत होगी। बस उसे इतना पता था कि वह 7 दिनों के अंदर चल बसेंगे। यह सपना देखकर रानी पागलों की तरह हरकतें करती। राजा परीक्षित भी इससे चिंतित हो गया। उनके सेनापति, अंगरक्षक सभी सतर्क हो गए और राजाओं की सुरक्षाओं के लिए सभी लग गए। जैसे जैसे दिन बीतता गया, वैसे वैसे छोटी छोटी घटनाओं को हराते हुए समय को पार किया जा रहा था। लेकिन जब 7वें दिन कुछ पहर बाकी थे, तो स्थिति ऐसी हुई कि लोहे के पिंजड़े बनाकर एक नदी के बीच में उसे रखा गया और राजा उसमें अपने आप को सुरक्षित रखा कि किसी तरह यह समय पार हो जाए, जिससे यह संकट टल जाए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, पानी के नीचे नीचे एक सर्प पिंजड़े तक आया और सर्प ने उस राजा परीक्षित को डस लिया, जिससे उसकी मौत हो गई और श्राप राजा को लग गया। दोस्तों, कहने का अर्थ है, राजा परीक्षित की जो दर्द भरी मौत घटना है, यह जरूर ही मर्माहत करती है। लेकिन इसे वक्त की चोट कहे या कलयुग का प्रभाव, यह तो कहना मुश्किल है। लेकिन जो वक्त ने लिखा है
वो उसी अनुसार होता है।